जय हिंद बच्चों। तो हमारे पास अगेन एक डाउट है फ्रॉम जीएसटी चैप्टर। देखिए इसमें कहा जाता है अमर, राम एंड रहीम बी थ्री डीलर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट्स। डिफरेंट होगा ये, डिफरेंट स्टेट्स। डीलर अमर सेल्स, जो अमर है वो सेल करता है, यहाँ पे हम अमर लिख लेते हैं। उसने सेल किया कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हो सकते हैं टू राम और फॉर 1000 रुपीज़। इसने सेल किया है इसके पास 1000 रुपीज़ के पास। और आपके पास फिर राम ने सेल कर दिया सेम प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज किसके पास, रहीम के पास। और इन्होंने सेल किया है एट द प्रॉफिट ऑफ 300, मतलब इन्होंने इसके पास जो आपके पास सेल किया वो 1300 का आप कह सकते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ राम इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। यहाँ पे हमसे पहले से कह दिया गया है कि जो तीनों ही फ्रेंड्स हैं, तीनों फ्रेंड्स कह रहा हूँ, तीनों जो डीलर्स हैं वो आपके पास डिफरेंट स्टेट से हैं। इसका मतलब यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी का कोई चक्कर ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या लगेगा, आईजीएसटी। आई बात समझ में। और टैक्स लाइबिलिटी का मतलब है अब वो कितना गवर्नमेंट को पे करने वाला है वो। और गवर्नमेंट को पे करने का मतलब होता है सिंपल सी बात कि अपने प्रॉफिट में से जीएसटी देने वाला है। ये नहीं कि टोटल 1300 से कलेक्ट किया तो वो 1300 से जो भी 12% कलेक्ट करेगा वो आउटपुट जीएसटी होता है। क्या होता है वो, आउटपुट जीएसटी। और टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है कि आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का क्या मतलब होता है आपके पास कि उसने राम ने कितने पे कर चुका है, 1000 पे जीएसटी पे कर चुका है। तो अगर आपने 12% ऑफ 1300 निकाल कर फिर निकाला आपने 12% ऑफ 1000 और दोनों को माइनस कर दिया, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, देन यू विल गेट योर आंसर। बट द सेम थिंग यू कैन ऑल्सो फाइंड or the GST on 12%, sorry, the GST 12% on the profit. It means 12% of profit अगर आप निकालते हैं, profit is itself 300, आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। ओके, तो 12/100 एंड मल्टीप्लाई 300, डबल जीरो कैंसिल, 12 या 36, सो 36 रुपीज आपके पास टैक्स लाइबिलिटी होगा। दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया।